आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 14C चैप्टर नंबर 14 की एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम की बुक से। तो आज हम ये लगाएंगे और सवाल इसमें समझेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। आइए पहली सवाल करते हैं। तो पहली सवाल हमको बताना है, इसमें सत्य असत्य बताना है। पहली सवाल में पूरे में तो मैंने फिगर बना दिया है, फिगर के माध्यम से आप लोग को सबको समझाऊंगे पूरी सवाल। तो आइए करते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श बिंदु है ये इसमें। तो कह रहा है कि ये अगर मैं यहाँ से केंद्र O से B तक पर एक त्रिज्या दूँ, एक त्रिज्या दूँ, तो ये कह रहा है कि क्या ये जो त्रिज्या होगी ये एक दूसरे पर लंब होगी, यानी कि ये त्रिज्या ये स्पर्श रेखा पर लंब होगी। जी हाँ, बिल्कुल लंब होगी। मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट में क्या बताया था कि अगर कोई स्पर्श रेखा पे अगर कोई त्रिज्या खड़ी है तो वो कैसे खड़ी होती है, लंब खड़ी होती है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। तो आइए दूसरी सवाल देखते हैं। कह रहा है, दूसरी सवाल कह रहा है किसी वृत्त की छेदिका, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त को केवल दो से अधिक बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। यानी कह रहा है कि कोई वृत्त है उसको उसमें एक छेदक रेखा है। अब छेदक रेखा है, वो छेदक रेखा उस वृत्त को दो से अधिक बिंदुओं पर काटती है, दो से अधिक बिंदुओं पर काटती है। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट में क्या कहा था कि मैंने कॉन्सेप्ट में कहा था कि जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है। देखिए छेदक रेखा ये कितने बिंदु काट रही है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दो बिंदुओं पर काट रही है वृत्त को। लेकिन मैंने सिर्फ कहा था दो ही बिंदुओं काटती है, दो से अधिक बिंदुओं पर नहीं काटते। तो ये क्या कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। ये कह रहे थे कि एक छेदक रेखा है वो दो से अधिक बिंदुओं पर वृत्त को क्या करती है, काटती है। तो वो वृत्त को छेदक रेखा सिर्फ दो ही बिंदु पर काटती है, दो से अधिक बिंदु पर नहीं काटती है। आइए चलते हैं तीसरी वाले पे। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। फिगर ये है स्पर्श रेखा ये, इसमें कह रहे हैं कि कोई स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को क्या, वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। मैंने आपसे एक चीज और कहा था कि जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल छूती है, वृत्त को काटती ओटती नहीं है। यानी कि प्रच्छेदित का मतलब काट देती, यानी वृत्त को काटती नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था कॉन्सेप्ट में कि अगर कोई स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा वृत्त को क्या करती है, केवल छूती है, उसको काटती नहीं है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। लेकिन हम सवाल पे आकर थोड़ा देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। कोई स्पर्श रेखा है वो जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर छूती है, एक बिंदु पर छूती है, यानी एक बिंदु पर छूती है। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट कहा था कि कोई स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, कितने, एक बिंदु पर। तो ये क्या कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी एक वृत्त है उसमें एक जीवा खींची है, मैंने जीवा ली PQ। अब कह रहा है कि ये जो जीवा है इस पे अगर मैं एक त्रिज्या लंब खड़ी कर दूं, त्रिज्या एक लंब खड़ी कर दूं, तो क्या ये जो त्रिज्या होगी ये इस जीवा को आधा कर देगी, यानी समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भागों में दो तरफ बांट देगी। हाँ बिल्कुल मतलब बांट देगी। अगर मान लीजिए त्रिज्या जो है ये 8 सेमी की है, सॉरी ये जीवा जो है ये 8 सेमी की है। अगर इस पे मैं एक त्रिज्या खड़ी कर दिया तो ये पूरे टोटल जीवा कितने थी, 8 सेमी की थी। तो जब ये जीवा इस पे लंब खड़ी हो गई तो ये कितने हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ जाएगी ना। 8 सेमी की थी, जब जीवा उस पे लंब खड़ी हो गई तो ये दोनों तरफ क्या हुई, बढ़ गई। तो इसका मतलब ये कह रहा था वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटता है। तो हाँ बांटता है। आई होप आप पहली सवाल समझ गए होंगे। आइए दूसरी सवाल करते हैं। तो कह रहा है ओ केंद्र लेकर 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ओ केंद्र लेकर 2.5 सेमी त्रिज्या का हमको एक वृत्त खींचना है। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। हम यहाँ एक बिंदु P ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमने एक बिंदु P ले लिया। फिर क्या रहा है, त्रिज्या OP खींचिए। हमने त्रिज्या OP खींच दिया है। रेखाखंड OP के बिंदु P पर, रेखाखंड OP के बिंदु P पर
लंब पीटी खींचिए, यानी कि ये जो ओपी है इस पे हमें एक लंब रेखा खींचनी है। फिर वही हमें लंब रेखा बतानी है कि पीटी जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है कि नहीं। ये जो लंब हम पीटी खींचेंगे यही हमको इसमें बतानी है कि ये जो पीटी है ये स्पर्श रेखा है कि नहीं वृत्त की। तो हम यहाँ एक लंब रेखा खींच लेते हैं। ऐसे हमने एक लंब रेखा खींच ली, ये लंब रेखा का नाम क्या है, पी टी। तो अब हमें बतानी है कि ये जो पी टी है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है कि नहीं। तो आप मुझे बताइए वृत्त की स्पर्श रेखा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो ये वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, क्योंकि देखिए वृत्त को ये छू कर जा रही है, तो यानी वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम क्या करेंगे, हाँ है लिख देंगे, हाँ है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा हाँ है। तो आई होप आप दूसरी सवाल समझ गए होंगे। आइए तीसरी सवाल पे चल, आइए तीसरी सवाल करते हैं। तो तीसरी सवाल क्या करा है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है, ओ है। चित्र से निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी पुस्तिका पर कीजिए। हमें क्या करना है, हमें ये फिगर देख के बताना है, ये फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान बताना है ये फिगर देख के कि लाइन कौन कौन सी कौन लाइन है। तो ये लाइन हमें बताना है। तो सबसे पहला हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है रेखाखंड AB की वृत्त की है। तो रेखाखंड AB ये जो है AB देखिए जो है ये वृत्त की क्या है, वृत्त की एक जीवा है, ये वृत्त की जीवा है, क्योंकि देखिए परित परित को छू रही है, केंद्र को नहीं छू रही है, परित परित को छू रही है, तो यानी कि ये क्या है, वृत्त की एक जीवा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, केंद्र OR वृत्त की है क्या, OR देखिए कहाँ है, OR ये है। तो OR क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OR वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रेखा CD वृत्त की है। अब देखिए CD कहाँ है, तो CD इसमें ये है। तो ये देखिए वृत्त को काट दे रही, तो काटने वाली रेखा कौन सी होती है, छेदक रेखा होती है। तो क्या होगी ये, छेदक रेखा, छेदक रेखा। फिर उसके बाद कह रहा है रेखा PQ वृत्त की है। अब PQ देखिए कहाँ है, इसमें PQ ये है। तो PQ वृत्त की क्या है, देखिए वृत्त को अकेले छू रही है, तो अब वृत्त को छूने वाली रेखा कौन सी होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, हो गई हमारी पहली सवाल हो गई, हमने फिगर देख के सारा बता दिया। आइए अपने चौथी सवाल करते हैं। कह रहा है 2.5 सेमी त्रिज्या O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। पहले इतना समझ लेते हैं। कह रहा है 2.5 सेमी त्रिज्या और O केंद्र वाला हमको क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। फिर कह रहा है इस वृत्त पर दो बिंदु A और B इस प्रकार लीजिए कि एंगल A और B AOB बराबर 60, एंगल AOB बराबर 60। तो मैंने आपसे क्या कहा था, बीच में जो रहता है उसी का मान होता है। तो कितना है, एंगल O बराबर 60, एंगल O बराबर 60। यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। हमको बिंदु A और B इस प्रकार लेना है कि एक कोण बन जाए। क्या बन जाए, एक कोण। यानी कि कैसे, ऐसे हमको लेना है एंगल AOB, जो कि यहाँ O का मान कितना है, 60 है। हमको ऐसे ही लेना है कि कोण बन जाए एक। तो हम कैसे लेंगे, अगर आप यहाँ पटरी की सहायता और प्रकाश सहायता से ऐसे एक लाकर ऐसे कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से उठाकर एक 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो एक चाप लगा दीजिए, फिर यही रेखा लाकर यहाँ ऐसे मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये कितने डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर उसके बाद क्या करा है, 60 डिग्री का। अब हमको इसी तरह लेना था, मैंने आपसे क्या कहा था, एंगल AOB ऐसे ही बनेगा। तो एंगल AOB बन गया, तो यानी यहाँ क्या होगा, A होगा, यहाँ क्या होगा, B। आप यहाँ भी A मान सकते हैं, यहाँ भी B मान सकते हैं, आप चाहे जहाँ भी A मानिए, आपका मन। तो हमने इस प्रकार ऐसे बना लिया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हमने 60 डिग्री बना लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। हमें बिंदु A से और बिंदु B से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आइए खींचते हैं। अगर मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे ही दूँ, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे ही दूँ, आ गई हमारी स्पर्श रेखा, थोड़ी मिला दूँ, आ गई। तो आप याद कीजिए कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक सवाल बताया था, सबसे लास्ट वाली थी, कि उसमें ऐसी सवाल थी, हमको उसमें घुमा फिरा का क्या करना था, एक चतुर्भुज निकालना था। तो हमें चतुर्भुज निकालने से हम क्या
कर रहे थे उसका कोण का मान हमें पता चल गया था जिसका हमें निकालना था। फिर कह रहा था बिंदु ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची। हमने ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची। क्रमशः एपी तथा बीपी खींचिए। क्रमशः एपी और बीपी हमें खींचना है। इन दोनों में एक चीज देखिए, ये स्पर्श रेखाएं दोनों हमको खींचनी है, तो इन दोनों में देखिए एक चीज कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? पी आ रहा है। क्या आ रहा है? पी। अगर देखिए पी यहाँ मैं लिख दूं, ऐसे यहाँ पी लिख दूं, तो देखिए एपी में भी, एपी और बीपी में कौन सा कॉमन आ रहा है? पी कॉमन आ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एपी और यहाँ से देखेंगे तो बीपी, तो इसमें पी कॉमन आ रहा था, कॉमन आ गया हमारा। तो फिर क्या कह रहा है? खींचिए एंगल ए पी बी, यानी कि एंगल ए पी बी का हमें मान बताना है। किसका मान बताना है? इसमें पी का मान बताना है हमको। तो ध्यान से देखिए यहाँ एक चतुर्भुज आपको बनता दिखाई दे रहा है। चतुर्भुज एक देखिए बन रहा है, ए पी बी ओ, एक चतुर्भुज बन रहा है। एक चीज मैंने आपसे क्या कही थी, अगर कोई त्रिज्या कोई स्पर्श रेखा पर लंब खड़ी है या कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा पे खड़ी है तो वहाँ कितने डिग्री का एंगल मारती है? 90 डिग्री का एंगल मारती है। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। देखिए यहाँ एक स्पर्श रेखा, त्रिज्या एक स्पर्श रेखा खड़ी है और एक यहाँ खड़ी है, तो यानी ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। अब हमसे किसका मान पूछा था? तब पी का। तो पी का हमें नहीं पता, तो चतुर्भुज, चतुर्भुज मैं वहाँ लिख लेता हूँ उसको मिटाकर, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए पी बी, चतुर्भुज ए पी बी, हम ए पी बी ओ हमें यह निकालना है। आपको पता है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ बराबर कितना आ गया? 360। हम सभी कोणों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? 360। तो जोड़ दीजिए, एंगल ए कितना है? 90 है, एंगल बी कितना है? 90 है, और एंगल पी हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। एंगल ओ पता है कितना है? 60 डिग्री है, बराबर 360। सबको जोड़ लेते हैं, पी बराबर 90 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 180 आएगा। 180 को जब 60 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 240। तो 240 प्लस में है, उधर भेजेंगे किधर जा जाएगा? माइनस में। कितना हो जाएगा? माइनस 240। फिर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 0, ये 2, ये 120। एंगल पी का मान कितना आ गया? 120 डिग्री, यानी ये कितना आ गया? 120 डिग्री हमारा। ऐसे इसको सवाल करेंगे। चतुर्भुज था, चतुर्भुज के माध्यम से हमने ये सवाल निकाल ली। आई होप आप ये सवाल समझ गए होंगे। आइए आगे वाले सवाल पर। आइए पांचवी सवाल करते हैं। क्या कह रहा है? पार्श्व आकृति में PQ वृत्त का क्या है? एक व्यास है। ये जो PQ है ये वृत्त का क्या है? एक व्यास है। फिर कह रहा है तथा PR एवं QS उस वृत्त की क्रमशः P एवं Q पर स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो PR और QS है ये वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। फिर कह रहा है क्या PR समांतर QS, PR समांतर QS, यानी कि ये रेखा और ये रेखा, क्या ये दोनों समांतर हैं? तो आप लोग समांतर तो पढ़ते ही चले आए हैं कि जो एक ही तल में स्थित दो रेखाएं अगर एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर कहीं पर छेदित नहीं करती हैं और उनके बीच की दूरी लंबवत हो और दूरी बराबर हो तो वो कैसी होती है? हमारी समांतर रेखाएं होती है। मतलब ऐसे रेल की पटरी जैसे हो गई, रेल की पटरी के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, वो एक दूसरे को कहीं भी छेदित आगे नहीं करती। मान लीजिए जैसे दो रेखा है ये, तो इनके बीच की अगर दूरी लंबवत है और लंबवत होने के कारण ये दोनों हमारी कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएगी। अगर समांतर रेखा है और उसके बीच की दूरी क्या है? ऐसे लंबवत है, तो क्या हो जाएगी? वो हमारी समांतर रेखा हो जाएगी। तो लंबवत होने के कारण क्या हो गई? ये हमारी समांतर रेखा हो गई। तो कह रहा है PR समांतर QS, तो हाँ है PR समांतर QS, क्योंकि ये जो है लंबवत है इनके बीच की दूरी, और लंबवत होने के कारण ये अनंत तक मैं जहाँ तक भी चाहूँ इसको बढ़ाऊँ, इसकी दूरी हमेशा समान ही रहेगी, समान रहेगी और लंबवत रहेगी। और लंबवत होने के कारण ये हमारी क्या हो गई? समांतर रेखा हो गई। कारण पूछा है, अपने उत्तर के लिए कारण लिखिए। तो PR समांतर QS, क्योंकि इनके बीच की दूरी लंब है, इनके बीच की दूरी लंब है। लंब होने के कारण ये एक दूसरे को कहीं नहीं प्रच्छेदित करेंगी, चाहे मैं अनंत तक बढ़ाते चला जाऊं इन रेखाओं को, लंब है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? हमारी समांतर रेखाएं हैं। तो आई होप आप ये वाली सवाल समझ गए होंगे। आइए आगे वाले सवाल पर। आइए छठी सवाल और इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल करते हैं। तो क्या कह रहा है?
पार्श्व आकृति में O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त, दोनों वृत्त का एक ही केंद्र O है, यानी कि एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र O है, इन दोनों वृत्त का केंद्र O है, दोनों वृत्त का एक ही केंद्र है, कौन सा? O है। बड़े वृत्त की एक जीवा, ये जो बड़ा वृत्त है, अगर हम इस बड़े वृत्त की बात करें, अगर इस बड़े वृत्त की बात करें तो ये जो AB है, इस वृत्त की क्या है? एक जीवा है। छोटे वृत्त की P पर स्पर्श रेखा है। अगर हम बड़े वृत्त की बात करें तो ये जो AB है, ये वृत्त की क्या है? एक जीवा है, बड़े वृत्त की एक जीवा है। अगर छोटे वृत्त की बात करें तो ये छोटे वृत्त की एक क्या है? AB क्या है? ये छोटे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की बात करें तो ये देखिए वृत्त की, बड़े वृत्त की एक जीवा है, क्योंकि इस वृत्त को देखिए ये रेखा छू रही है। अगर इस वृत्त की बात करें और इस वृत्त को अगर हटा दें, इस वृत्त को, बड़े वाले वृत्त को देखें तो ये बड़ा वाला वृत्त की जीवा है, देखिए यहाँ से खींची गई है, तो यानी कि जीवा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? P पर स्पर्श रेखा है। क्या यह कहा गया सत्य होगा? इसको भी नहीं पता कि सत्य होगा कि नहीं, तो आइए हम इसकी मदद करते हैं। क्या यह कहा गया सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? कारण बताइए। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई जीवा है, उस पर अगर कोई त्रिज्या लंब खड़ी है तो उस जीवा को क्या करती है? बांट देती है दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर बांट देती है, यानी समद्विभाजित कर देती है। तो ये कह रहा था कि क्या कहा गया सत्य होगा कि AB बिंदु P पर समद्विभाजित होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई त्रिज्या जीवा पर लंब खड़ी है तो वो क्या करती है? उसको बांट देती है। तो क्या कहे? समद्विभाजित कहा सत्य होगा? हाँ, ऐसे लिख देंगे, हाँ सत्य होगा, हाँ सत्य होगा, अपने आंसर में ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? हमसे कारण पूछ रहा है, तो कारण बताइए। क्योंकि AB पर OP क्या है? लंब खड़ी है, जो कि AB को समद्विभाजित करती है। AB पर OP क्या है? लंब खड़ी है, इसी कारण ये क्या है? समद्विभाजित इसको कर रही है AB को। अगर ये AB की लंबाई मान लीजिए 12 सेमी होगी, पूरी AB की लंबाई अगर मैं मान लूँ 12 सेमी, तो ये लंब खड़ी होने के कारण ये कितनी हो जाएगी? इधर 6 सेमी हो जाएगा, इधर 6 सेमी हो जाएगा। 12 सेमी पूरी थी, लंब खड़ी होने के कारण ये क्या हो गई? बढ़ गई दोनों तरफ, यानी समद्विभाजित हो गई। तो 6 इधर चला गया, 6 इधर चला गया। आई होप आप इस एक्सरसाइज को पूरा अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना करेंगे। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे हम आपको और अच्छी वीडियो देते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगले पार्ट के